हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं कनाडा कब आया और यहाँ पे जो मेरा अब तक का सफ़र था वो कैसा रहा। तो गाइस, उसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, स्ट्रगल। वो टाइम जिसमें मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैं 2019 जुलाई में कनाडा आया था। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे रिसीव किया एयरपोर्ट से और अपने घर ले गया। और वहाँ पे जाके उसने मुझे सारा कुछ बताया, यहाँ के जो जो हालात थे जॉब्स के, सारा कुछ। मतलब कि जॉब्स इतनी आसानी से नहीं मिलती थी यहाँ पे। तो जो मेरा माइंडसेट था, जो मैं पाकिस्तान में जो मेरा माइंडसेट था वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में मेरा ये था सीन कि मैं सोचता था कि यार कनाडा जाऊँगा, जाते ही जॉब लग जाएगी, पैसा कमाना शुरू कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे अपने दोस्त के यहाँ 1 हफ्ता हो गया था और जॉब का कोई सीन नहीं था। देखते ही देखते 2 हफ्ते गुजर गए, कोई सीन नहीं जॉब का। 2 हफ्ते के बाद उसने किसी से बात की हुई थी जॉब के लिए। तो 2 हफ्ते के बाद उसने मुझे कहा कि ये एक गैस स्टेशन है, वहाँ पे एज अ कैशियर जो है ना आपने जॉब करनी है। तो मैं तो फ़ौरन हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है यार, क्योंकि 2 हफ्ते गुजर गए थे और फारिग बैठ बैठ के बिल्कुल दिमाग जो है वो फटने वाला हो गया था। खैर, वहाँ पे मेरी जॉब लगी और मुझे वहाँ मिलते थे 1 घंटे के $8 और 10 घंटे की जॉब थी। मतलब एक दिन के $80 मुझे मिलते थे। गाइस, वो जॉब मैंने की 8 महीने। 8 महीने के बाद मैंने एक और जगह, जब मेरे वहाँ पर 8 महीने गुजर गए तो मैं बाहर निकलता था अपनी जॉब के बाद, तो घूमता फिरता था, पूछता था। तो मुझे एक और जगह पे जॉब की ऑफ़र हुई। वो सुपर मार्केट थी, वहाँ पे एज अ कैशियर। वो मुझे थोड़े पैसे ज़्यादा दे रहे थे उनसे। वो मुझे कह रहे थे कि आपको हम $10 देंगे 1 घंटे के, तो आप हमारे पास आ जाएं जॉब के लिए। तो मैं 8 महीने बाद वो जॉब छोड़ के फिर सुपर मार्केट चला गया, वहाँ पे जॉब शुरू कर दी। अब गाइस, वहाँ पे तकरीबन मैंने 1 साल वहाँ पे जॉब की उस मार्केट में। और 1 साल बाद मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। उसके बाद एक वो, क्योंकि वो जॉब छोड़ने का रीज़न ये था कि वो $10 से आगे बढ़ा ही नहीं रहे थे पैसे। तो उन दिनों मैंने, जब मैं वहाँ जॉब करता था तो मैंने एक और जगह अप्लाई कर दिया हुआ था, एक ट्रकिंग कंपनी। तब तक मेरा ये था कि मेरा वर्क परमिट भी बन गया था, मेरी फ़ोटो आईडी भी बन गई थी कनाडा की। तो मैंने एक ट्रकिंग कंपनी थी वहाँ पे एज अ डिस्पैचर जो है ना उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। तो वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आया, ईमेल आई उनकी कि हम ठीक है आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। तो वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था उस जॉब के लिए। तो जब मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग दी उस चीज़ की, तो काम मुझे समझ आ गया और मैंने वो जॉब कर ली। वहाँ पे ये है कि मुझे $15 1 घंटे के मिल रहे थे, तो काफ़ी हैंडसम अमाउंट थी मेरे लिए। तकरीबन 1.5 साल के बाद, कनाडा पहुँचने के 1.5 साल बाद $15 1 घंटे के काफ़ी हैंडसम अमाउंट थी मेरे लिए। तो गाइज, वो मैंने जॉब जो है ना स्टार्ट कर ली फिर। और वो जॉब मैंने की तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल वो जॉब मैंने की। उसमें मैंने काफ़ी सेविंग कर ली पैसों की। और 1.5 साल के बाद मैं मूव हो गया वहाँ से। मैंने वो जॉब भी छोड़ दी, मैं टोरंटो डाउनटाउन मूव हो गया। टोरंटो डाउनटाउन जब मैं मूव हुआ, वो इसलिए मूव हुआ क्योंकि मेरे पास अब काफ़ी सेविंग हो गई थी पैसों की। तो मैंने सोचा कि चलते हैं अब टोरंटो डाउनटाउन, क्योंकि डाउनटाउन में आपको जॉब जो है ना वो अच्छी मिल जाती हैं और यहाँ पे आपको पैसे भी जो है ना उस हिसाब से अच्छे मिलते हैं। लेकिन जॉब किस किस्म की होगी, ये मेन चीज़ है। तो मुझे किसी ने वहाँ पे, जब मैं ट्रकिंग कंपनी में एज अ डिस्पैचर था, तो मुझे किसी ने बताया कि यार डाउनटाउन में लोग ऊबर ईट्स का काम करते हैं और वहाँ पे उसमें आप पर आवर 1 घंटे के $25 से $30 जो है ना वो आप बना सकते हैं। अब जहाँ मैं 1 घंटे में $15 ले रहा था और साथ ही मुझे एक जॉब में $25 से $30 मिल रहे हो, तो जाहिर बात है मैं वही प्रेफर करूँगा। तो तब तक मेरे पास सेविंग भी हो गई थी। मैंने कहा चलो मूव हो जाते हैं। तो मैं मूव हो गया डाउनटाउन में। यहाँ पे आके मैंने देखा उस काम को, काम मुझे ठीक लगा। मैंने स्टार्ट किया ना, तो मतलब कि नया नया था तो मेरे $15 से $20 बन रहे थे 1 घंटे के। तो मुझे किसी ने कहा कि जब आप थोड़े यूज टू हो जाओगे इस काम में तो आपके 25 से 30 भी बन जाएंगे।
तो गाइज वो ऐसा ही हुआ कि जब मैंने वो काम उबर ईट्स वाला 5-6 महीने किया तो मेरे पैसे अच्छे बनने लग गए। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी यहाँ पे गाड़ी ले ली, ठीक है, अपार्टमेंट ले लिया, गाड़ी ले ली। जब गाड़ी ले ली तो उबर ईट्स से मैं उबर पैसेंजर पे आ गया। उसमें भी मतलब कि आप ये देख लें कि रेशो तो वही रहती थी पैसों की, मतलब कि $25-30 एक घंटा बनते थे, लेकिन ये है कि थोड़ा काम उबर पैसेंजर वाला थोड़ा रिलैक्स वाला काम था बजाय इसके कि जो उबर ईट्स वाला था। मैंने वो शुरू कर लिया, उबर पैसेंजर शुरू कर ली। तो गाइस जब मैंने उबर पैसेंजर शुरू की ना, तब मैं रिलैक्स हुआ। जो मेरा एक वो स्ट्रगल वाला फेस था ना, उससे मैं बाहर निकल आया। अपनी गाड़ी थी, गाड़ी में बैठ के अपना काम करना होता था सारा कुछ। सर्दी है या गर्मी है, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपको किसी की टेंशन नहीं है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा हुआ जो आपसे पूछेगा कब आना है, कब जाना है। तो तब मैंने फील किया कि यार नाउ आई एम ओके। और इसके अलावा आप ये देख लें कि जब तक ये मेरा सीन नहीं हुआ था, जब तक मैंने गाड़ी नहीं ले ली थी, मैं यहाँ पे क्या कहते हैं दूसरी जॉब्स करता था, तब तक आप बिलीव मी कि मैंने कोई कनाडा का कोई कहीं पे विजिट नहीं किया था, किसी प्लेस सिवाय 1-2 प्लेसेस थी जहाँ पे मैंने विजिट किया था, अदरवाइज मैंने विजिट नहीं किया कहीं पे। टाइम ही नहीं होता था। सुबह जॉब पे जाओ, शाम को वापस आओ, सुबह जाओ, शाम को वापस आओ, थके हुए, आके खाना खाओ, सो जाओ और सुबह फिर काम पे चले जाओ। तो अब जाके तकरीबन 1-1.5 साल हुआ है गाइस कि मैं रिलैक्स हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत कि अपना सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, अपना काम करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से आता हूँ, और जब दिल करता है छुट्टी कर लेता हूँ, जब दिल करता है कहीं निकल जाता हूँ घूमने फिरने के लिए, कोई मसला नहीं है अब। तो लेकिन जो पहले 3 साल थे ना, 3 से 4 साल, 3-3.5 साल गाइस बहुत स्ट्रगल वाले थे। मतलब कि 1 घंटे के $8 से शुरू किया और करता 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 थोड़ी थोड़ी सेविंग की, सब कुछ बहुत मुश्किल था। कोई जानने वाला नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था यहाँ पे, तो अकेला ही सब कुछ करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप हिम्मत रखें तो सब कुछ हो जाता है। हिम्मत रखी, अल्लाह ताला ने साथ दिया, सब कुछ हो गया। तो अभी लेकिन एक चीज़ जो मुझे फील हुई कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं और आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो गाइस आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। जो न्यू कमर्स हैं, जो सोच रहे हैं कि हमने कनाडा जाना है, हमने वहाँ पे सेटल होना है, तो या तो उनकी एजुकेशन बहुत हाई होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पे आए, उनको यहाँ पे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। अगर कोई उनकी एजुकेशन बहुत हाई नहीं है तो उनके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होना चाहिए। लाइक कंस्ट्रक्शन में कोई स्किल होना चाहिए, प्लम्बिंग का यहाँ पे बहुत काम है, प्लम्बर जो होते हैं उनका यहाँ पे बहुत काम है, उसका कोई स्किल होना चाहिए। या फिर यहाँ पे जो बार्बर होते हैं, नाई जिसे हम कहते हैं हमारी तरफ, बाल काटने वाला, वो स्किल अगर आपके पास है तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे जो बार्बर है वो यहाँ पे आप ये देख लें कि नाई यहाँ पे 1 घंटे के कम अज़ कम वो $100, $80, $100 1 घंटे के बनाता है। तो इस तरह का कोई भी स्किल आपके पास है। कंस्ट्रक्शन में बहुत पैसा है यहाँ पे, $40, $30 से $40 कंस्ट्रक्शन वाले देते हैं यहाँ पे। प्लम्बर जो हैं उनका भी यही सीन है, $25, $30, $35 तक वो लेते हैं। तो आपके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होना चाहिए। अगर आप कनाडा आ रहे हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है तो गाइज आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। जिस तरह के मतलब मैं एग्जांपल आपके सामने हूँ, मेरे 3-3.5 साल इतने स्ट्रगल में गुजरे हैं कि मैं अब भी सोचता हूँ ना वो दिन, तो अब आप खुद ही समझ लें। तो स्किल अपना जो है ना उसका, अगर आप आ रहे हैं तो स्किल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए कोई ना कोई। उसके बाद गाइज अब जाके मैंने कुछ घूमना फिरना शुरू किया कनाडा में, अपनी गाड़ी है पास, अब मैं निकल जाता हूँ। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का पर्पज़ भी यही था कि यार चलो अब अगर मैं निकलूँगा बाहर, मैं देखूँगा जाके काफ़ी कुछ यहाँ पे है देखने लायक। नायग्रा फॉल्स है, CN टावर है, ब्लू माउंटेन्स है, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने वाली हैं कनाडा में। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी प्यारी प्लेसेस हैं यहाँ पे।
तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद भी देखूंगा और अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊंगा। और उसके अलावा यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग मॉल्स हैं। वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या सीन होता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप वैसे भी घूम फिर रहे हैं तो काफ़ी कुछ है काफ़ी कुछ है देखने के लिए सॉरी, काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। तो बहुत मज़ा आएगा गाइस, जुड़े रहिए मेरे साथ। काफ़ी कुछ देखने के लिए है, क्योंकि मैंने भी अभी तक कुछ इतना ख़ास नहीं देखा, क्योंकि आपको बताया कि 1.5 साल पहले तक तो स्ट्रगल वाला ही काम चल रहा था, टाइम ही नहीं होता था। अभी खुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अब मैं आपसे करने लगा हूँ, कोई भी पाकिस्तानी, स्पेशली ये पाकिस्तानियों के लिए है, इंडियंस, बंगाली, नेपाली, नेपाल वाले, बंगाल वाले, जितने भी हैं, कोई भी है, अगर वो कनाडा आ रहे हैं टोरंटो में, और यहाँ पे उनको किसी किस्म का कोई भी काम है, किसी चीज़ के मुतल्लिक, डॉक्यूमेंट्स अपने कैसे बनवाने हैं, फ़ोटो आईडी, उसके अलावा वर्क परमिट, उसके अलावा जॉब के लिए, उसके अलावा रिहाइश के लिए, कोई भी काम है तो आप मुझे बताएं, मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। जिस टाइम आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब यहाँ पे कोई नया आदमी आता है और उसको कोई मतलब कोई उसको गाइड करने वाला नहीं होता, या फिर उसको कोई हौसला देने वाला नहीं होता, तो कितना मुश्किल होता है। ये चीज़ें मेरे पे गुजरी हुई हैं, ठीक है ना। मुझे पता ना जब मैं यहाँ पे आया था मेरे साथ क्या हुआ था, कोई नहीं था गाइज। इसीलिए मैं ये अपनी वीडियो में ये बात कर रहा हूँ कि आप में से किसी को भी किसी किस्म का डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई लॉयर जो है, वकील आपने कोई हायर करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, या आपको रिहाइश में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो गाइज, ये था मेरा सफ़र, स्ट्रगल थी, फिर उसके बाद रिलैक्स कब हुआ, उसके अलावा जो है वो मैंने आपसे शेयर किया। और अब मज़े की चीज़ें हम देखने वाले हैं अपनी अगली वीडियोस में, ठीक है। हम घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे। तो गाइज जुड़े रहिए मेरे साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।